नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। कल है मनोकामना पूर्ति का खास दिन, क्योंकि कल है होलिका दहन का दिन। आपके कष्टों को दूर करने की दिव्य तिथि है होलिका दहन, क्योंकि बाधा मुक्ति के लिए खास माना जाता है होलिका दहन। और होलिका की अग्नि आपकी जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा आपको दिला सकती है। तो होलिका दहन के दिन किन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है, कैसे होती है इस दिन पूजा, चलिए जान लेते हैं। महाफलदायी है कल अग्नि का पूजन। बाधा मुक्ति के लिए खास है होलिका दहन। रंग, अबीर, गुलाल। होली का नाम सुनते ही आंखों के सामने रंगों से सराबोर ऐसा ही नजारा आता है। देखा जाए तो होली तो असल में होलिका दहन का उत्सव है, यानी कष्टों से आहुति देने का। सूखी टहनियां, पत्ते जुटाए जाते हैं और फिर फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन होता है। होलिका दहन इस बात का पैगाम है कि ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों की कभी हार नहीं होती। परेशानी कितनी ही बड़ी हो, ईश्वर में अगर आपकी आस्था है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होलिका दहन से जुड़ी कथा का सार यही कहता है। श्री हरि विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद जो है वो जलते नहीं हैं, और होलिका जिसे कि वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी प्रकार की अग्नि में जलेगी नहीं, वो जलकर भस्म हो जाती है। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत, इसीलिए होलिका दहन की परंपरा प्रारंभ हुई और होलिका दहन मनाया जाता है। और दूसरी कथा है अपनी महादेव की। जब सती के वियोग में महादेव ध्यान मग्न थे तो पार्वती, जिनको कि उनसे पुनः पार्वती रूप में विवाह करना था, उनके लिए भगवान के आवाहन पर, सभी देवताओं के आवाहन पर कामदेव ने उनके ऊपर पुष्पबाण छोड़ दिया था। किंतु भगवान महादेव क्रोध में तीसरी नेत्र खोल करके और कामदेव को भस्म कर देते हैं। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कई कोशिश की। प्रहलाद को मारने के लिए बहन होलिका का सहारा लिया। होलिका को आग में ना जलने का वरदान मिला था। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी। श्री विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन मनाने लगे। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है। होलिका से जुड़ी पौराणिक कथा तो हम सब सुनते ही आए हैं, लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू भी समझिए। संसार में व्याप्त सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, होलिका की प्रज्वलित आग में वो सभी जलकर नष्ट हो जाती हैं। हर प्रकार के दुख, रोग, दरिद्रता, हर प्रकार के कलह, कलश जो है, कलेश, वो सभी इस होलिका की प्रज्वलित आग में नष्ट हो जाते हैं। ये होलिका का सबसे बड़ा लाभ है। भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पूर्व पुराने संवत्सर को विदाई देने और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए होलिका दहन करते हैं। इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं। बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक स्वरूप में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे, उपले से घेरकर निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन जलाया जाता है, ताकि वर्ष भर आरोग्य की प्राप्ति हो। लकड़ी की राख को घर में लाकर उससे तिलक करने की परंपरा भी है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। उनको श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इस दिन
श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना भी अत्यंत शुभ फलदायी होती है। इस बार होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा। हर साल खास मुहूर्त पर होलिका दहन का सांकेतिक कार्यक्रम करते हैं और ये लोगों में विश्वास जगाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है और विरोधियों की समस्या से निजात मिल सकती है, बाधाओं से राहत मिल सकती है। पाना चाहते हैं तो इस दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चीजों को अग्नि में डालकर अपनी बाधाओं से मुक्त। होलिका की अग्नि इतनी पवित्र मानी जाती है कि दिन सभी समस्याओं से मुक्ति का दिन भी मानते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस बार आगे जानिए। होलिका दहन की अग्नि में विशेष चीजों के अर्पण कामनाओं की पूर्ति होती है और ज्योतिष बताते हैं कि होलिका देती है और इसीलिए इस दिन किए गए प्रयोग आपकी सबसे तेज, सबसे प्रभावशाली है अग्नि। पंच तत्वों में सबसे पवित्र तत्व है अग्नि और माना जाता है होलिका की अग्नि तो इतनी पवित्र है जिसमें आपके कष्टों का दमन हो सकता है, क्योंकि होलिका दहन के दौरान का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब आप अपने कष्टों को होलिका की अग्नि में भस्म कर रहे होते हैं। होलिका दहन के दिन जो है, जब होलिका प्रज्वलित हो जाए तो वहाँ अपने साथ जो है वो 11 उपले की माला, जो गाय के देसी गाय के जो है गोबर से बनी हुई उपले की होनी चाहिए, वो लेकर जाना चाहिए। छुट्टा पान, सुपारी, नारियल, अक्षत, चना, भोग में मीठा, ये सब इत्यादि लेकर जाना चाहिए और उसे होलिका की अग्नि में समर्पित करना चाहिए। उसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए 7 बार उस अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। कल होलिका दहन पर ज्योतिष के विशेषज्ञ अनुसार आप क्या करें, गौर से समझिए। होलिका दहन शुरू हो जाने पर वहां जाएं, अग्नि को प्रणाम करें, भूमि पर जल डालें, अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालें। अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार करें। अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहें। होलिका की अग्नि की रात से स्वयं का और घर के लोगों का तिलक करें। इस तरह से आप होलिका दहन के दौरान खास वस्तुओं को अर्पित करके खास लाभ उठा सकते हैं। होली की अग्नि की पवित्रता को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये दिन अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए खास है। ज्योतिषी कहते हैं कि होलिका की अग्नि में आपके कष्ट भी जलकर भस्म हो जाएंगे। नारियल लेते हैं जिसमें पानी भरा हो, जटा वाला नारियल होना चाहिए। उस नारियल को जो है अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतार कर, कम से कम अगर कोई रोगी इत्यादि है तो उसके ऊपर से भी, नहीं तो परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उस नारियल को सुई की दिशा में दाहिनी तरफ से उतारते हैं और उसको ले जा करके जो है वो होलिका में आप डाल देते हैं और उसके बाद 7 बार उस होलिका की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद वहाँ से जो है होलिका की जो राख होती है
भस्म जिसे हम कहते हैं, वो भस्म जो है वो लेकर आते हैं और भस्म अपने माथे पर लगाइए और घर में सभी कोनों में उसको छिड़क दीजिए। उससे किसी भी प्रकार की घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो सब चली जाएगी, सभी प्रकार के रोग चले जाएंगे। अगर होलिका की अग्नि में कुछ विशेष वस्तुएं डाली जाएं, तो लाभ होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि होलिका की अग्नि में आपको क्या वस्तुएं अर्पित करनी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले तिल के दाने, बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर, धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी, रोजगार के लिए पीली सरसों, वैवाहिक समस्याओं के लिए हवन सामग्री, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए काली सरसों। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होता है होलिका दहन। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा पर भद्रा रहित प्रदोष काल में होलिका दहन को श्रेष्ठ माना गया है। होलिका दहन करने की परंपरा है, उसी के अंतर्गत होलिका दहन वाले शुद्ध सफा स्थान का चयन करना चाहिए। जिस स्थान पे होलिका की दहन करना है वहाँ गंगा जल से उसे पवित्र करना चाहिए। फिर उसके बीच में जो अपना होलिका दंड गाड़ा जाता है वो गाड़ना चाहिए। उस पे सूखी घास, देसी गाय के गोबर के बने उपले, शुद्ध लकड़ियाँ इत्यादि एकत्र करके उसका विधि विधान से पूजा करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। भद्रा रहित प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए उत्तम मानी जाती है। अगर ऐसा योग नहीं तो भद्रा समाप्त होने पर होलिका दहन करें। भद्रा मध्य रात्रि तक हो तो भद्रा पूज के दौरान होलिका दहन करने का विधान है। होलिका पूजा और दहन में परिक्रमा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं परिक्रमा करते हुए अगर अपनी इच्छा कह दी जाए तो वो सच हो जाती है। बस आपको अपनी मनोकामना के हिसाब से करनी होगी होलिका की परिक्रमा। होलिका दहन से जुड़ा एक महा उपाय आगे जानिए। होलिका की अग्नि की समाप्ति के साथ ही शुरू हो जाती है रंगों की होली। लेकिन उससे पहले होलिका की अग्नि से जुड़ा एक महाप्रयोग जानिए, जिससे कि इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान। बहुत शुभकारी होती है होलिका दहन की ये लपटें। इस अग्नि में हर चिंता नष्ट हो जाती है, दुखों का अंत हो जाता है और इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान। होलिका दहन के दौरान वहां मौजूद रहकर उसमें खास वस्तुओं को डालकर आप कैसे लाभ पा सकते हैं, ये तो हमने आपको बताया। अब समझिए एक महा उपाय जो होलिका दहन से जुड़ा है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती जाएगी। होलिका दहन जो है, होलिका की रात्रि जो है बहुत विशेष रात्रि होती है और उस दिन बहुत विशेष जो है सावधानी बरतनी चाहिए। आदमी को अपने पवित्र मन से बिना किसी प्रकार के नशा किए हुए मांसाहार इत्यादि का जरा भी भक्षण नहीं करना चाहिए और शुद्ध सात्विक मन से होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी सावधानी है। होलिका दहन हो जाने के बाद उसकी थोड़ी सी राख ले आएं। इसको किसी पात्र में सुरक्षित रख लें। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाना हो, इसका तिलक लगाकर जाएं। कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। प्यार के रंगों में सराबोर होने से पहले होलिका दहन की रस्म अदा होगी। सदियों से ये परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर निभाई जाती है। मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और दहन करने से मुश्किलों को खत्म होते देर नहीं लगती। तो आप भी होलिका दहन की पवित्र अग्नि से कामना पूर्ति का वरदान मांग लीजिए।
सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की वंदना करें, आपके जीवन के कष्टों का दहन होगा। तो प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।